दीपक जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बेहतर मैनेजमेंट होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड के अंदर जो कमियां वो सुधार होनी चाहिए। जहाँ लगातार हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ लोग जो बैठ के घोटाला करें, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम नहीं सपोर्ट करते ऐसे लोगों को जो वक्फ की संपत्ति पे, जो अपने मुसलमान होने तो के आप बावजूद मानते हैं वक्त में घोटाला हो रहा है? इस बात को मैं मान रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी जगहों पे जो वक्त पे बैठ के बहुत सारे लोग हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, कोई कमेटी बन जाता है, उनके नाम के घोटाले आते हैं, जो खा रहे हैं पी रहे हैं। क्या ये सच नहीं है बिलाल भाई कि इसको जबरदस्ती में मजहब के नाम पे भटकाया जा रहा है? क्या क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको भड़काया जा रहा है मजहब के नाम पर? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वक्फ के बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है? अरे भाई, कुछ एमपीज तो ये बोलते हैं कि संसद जो है वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। एक ने कह दिया प्रयागराज का कुंभ वक्फ की प्रॉपर्टी पे हो रहा है। एक साहब कह रहे हैं मैं जवाब देता हूँ दीपक भाई, एआईएमआईएम लीडर 2 मिनट इमाम दीजिए मुझे। सोलंकी कि ईडन गार्डन का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो वक्फ की जमीन पर है। ऐसे तो क्या क्या क्लेम हो जाएंगे। और वक्फ की जमीन के खिलाफ आप ट्रिब्यूनल में तो जा सकते हैं, कोर्ट में जा ही नहीं सकते। तो जितने दीपक भाई, मुस्लिम भाई हैं मुझे वही प्लीज वक्फ विदाउट इंटरप्ट 2 मिनट के दे दीजिए प्लीज। जाने से ज्यादा सताए हुए हैं। अब आप बताइए। दीपक भाई 2 मिनट विदाउट इंटरप्ट प्लीज। देखिए, हाँ प्लीज। आज देखिए दीपक भाई, इनको जो है दिक्कत वक्फ बोर्ड से है, नमाज को इनसे दिक्कत। सामने लगातार अभी इन्होंने जो है नमाज की बात करी, बुरखे की बात करी, और जिस तरीके से जुमे की बात होती है, लगातार लाउड स्पीकर की बात हो रही है, लगातार मुसलमानों से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे ही इन लोगों को दिक्कत क्या है। लेकिन एक बात मैं ये बताऊंगा, देखिए आपकी बात का जवाब दूंगा। जो लगातार आज देश के अंदर खुदाई करके मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर देख रहे हैं, तो लाल किले को बताइए, देश का लाल किले का को लेकर ताजमहल में भी दावे किए गए। ताजमहल को छोड़ दिया, अजमेर शरीफ दरगाह जिसका पूरा देश के प्रधानमंत्री वहां चादर चढ़ाते हैं, वहां भी खुदाई करने की बात की, वहां कहा कि मंदिर निकलेगा। तो इस तरीके के जो लोग हैं दूसरे आज समाज में, संवैधानिक वो तरीके आज से भाई देखो, क्या तो बीच में नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने मैं कभी कोई दीपक बयान भाई की दिया बात का सरकार जवाब ने दे रहा किसी हूँ। ने बयान दिया? सौरभ भाई, दीपक भाई की आप बात का दोनों जवाब जो दे रहा है हूँ। वो इंटरनेट और से जहां जुड़े हुए हैं, दिक्कत, तो एक दूसरे पर आवाज कटती है, तो दोनों अपनी अपनी वक्त पे बोले। मैं जब टिप्पणी करूं तो आप दोनों दीपक से भाई रिक्वेस्ट 1 मिनट आप मुझे दोनों। दे दीजिए प्लीज। दीपक भाई, देखिए दीपक भाई, हाँ बोलिए जिस बोलिए बिलाल तरीके भाई से बोलिए। देखिए भाईजान, मैं इस बात का बिल्कुल खुले शब्दों में बात कहना चाहूंगा। जहां जहां प्रॉब्लम्स होती हैं, मान लीजिए अभी जिस तरीके से बात की गई कि वक्फ बोर्ड वहां है, वहां आप ये नहीं कह सकते कि वक्फ बोर्ड ने जाके दावा कर, वक्फ बोर्ड ने दावा क्यों नहीं किया भाई? जिस न्यूज रूम में आप बैठते हो कि वहां जमीन है, आप मुझे दुबे जी बता दें कि आपकी कौन सी जमीन पर वक्फ बोर्ड, ये तो हवा उड़ाया जाता है कि वक्फ बोर्ड पे। अरे हमारे यहाँ वहां नमाज भी कबूल नहीं है जहाँ कब्जा होता जमीन पर। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस्लाम कितना खूबसूरत है और हमारा मजहब क्या मैं आपको सिखाता है। 10 अब मुसलमान बता सुनिए, सकता हूँ जिनकी लेकिन जमीनों पे आज वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है। मेरे भाई जो लोग कर रहे हैं ना लेकिन फ्रॉड गर्दी, लेकिन लेकिन उनके उनके लेकिन लिए लेकिन कानून है इस लेकिन देश के अंदर, ये देश कानून से चलता है सर। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि भाई वो लोग सही हैं जिन्होंने दावा ठोक दिया, जिन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट के अंदर मस्जिद, वो बेतुके बयान दे रहे हैं। हम सपोर्ट नहीं करते सर ऐसे लोगों का। हम ऐसे लोगों का सपोर्ट में, तो ताजमहल के अंदर जो देश का पूरी दुनिया से लोग आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, उसके नीचे मंदिर बता दिया जाता है। आप ही के लोग, भाजपा के लोग बता देते हैं मंदिर है नहीं वहां नहीं, खुदाई कर, लाल लेकिन किले के अंदर बता दिया देखिए जाता है। बिलाल भाई, टॉपिक वक्त का है। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ना इस बोर्ड का बेहतर मैनेजमेंट हो जाए, अच्छे स्कूल बने, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज बने, अच्छे डॉक्टरी के कॉलेज बने, और अच्छे जो हैं इंटरनेशनल लेवल की एआई की यूनिवर्सिटी बने। एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। अगर वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट से ऐसा हो जाता है तो मुसलमानों को दिक्कत क्या है? आउटराइटली मत रिजेक्ट करिए ना। देखिए, एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में किताब हो, ये चल भी रहा है, देश में हो भी रहा है। ये आपके कहने से, मेरे कहने से तो कोई कुरान और किताब नहीं लेगा। इस देश के मुसलमान पढ़े लिखे भी हैं, इस देश के मुसलमान कितने जजेस भी हैं, इस देश के मुसलमान बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, इस देश के अंदर आरिफ मोहम्मद खान का एग्जाम्पल। पढ़े लिखे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं, और हर कम्युनिटी में वैसे भी अनपढ़ लोग भी होते हैं। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं जिस तरीके से आज मुसलमानों के नाम पर, मदरसे के नाम पे जो एक छाप छोड़ी जाती है कि यहाँ से ऐसे निकलते वो निकलते, ये लोग आज खुद चुप हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड की जो आप मुझे बात है सर, मैं बताइए ना, जवाब दे, बेहतर मैनेजमेंट हो जाए, वक्त अगर एक बेहतर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज होना बना चाहिए, दे, हम एग्री एक करें, बेहतर मेडिकल कॉलेज बना दे, एक आर्टिफिशियल आपकी इंटेलिजेंस की सवाल से मैं यूनिवर्सिटी बना दे, तो क्या इत्तेफाक रखता दिक्कत हूँ है? दीपक जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बेहतर मैनेजमेंट होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड के अंदर जो कमियां वो सुधार होनी चाहिए। जहाँ लगातार हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ लोग जो बैठ कर घोटाला करें, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम नहीं सपोर्ट करते ऐसे लोगों को जो वक्फ की संपत्ति पे, जो अपने मुसलमान होने तो के आप बावजूद मानते हैं वक्त में घोटाला हो रहा इस है? बात को मैं मान रहा हूँ। लेकिन हर चीज पे ये भी नहीं होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन को ना ना बता दो बिलाल कि भाई, वहां पे आपने एक बड़ी बात अवैध है। बोली है। क्या आप मानते हैं वक्त में घोटाला हो रहा है?
देखिए बहुत सारी जगहों पे जो वक्त पे बैठ के बहुत सारे लोग हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, कोई कमेटी बन जाता है, उनके नाम के घोटाले आते हैं, जो खा रहे हैं पी रहे हैं, वो तो ना इस दुनिया में बख्शे जाएंगे कानूनी तौर पे, ना उस दुनिया में जहाँ का आप वहां तो बड़ी सजा मिलने वाली है, इनका भी होने वाला। लेकिन दीपक जी, ये देश को इस तरीके से भी नहीं चलाना है कि हर चीज को उठा के वर्क बोर्ड के नाम से ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा, अरे जेपीसी में चल रहा है मामला, सारी चीजें होंगी, लेकिन जो नहीं, चीज आप यूपीसी ने बोली अपनी जा रही है, रिपोर्ट जो दे दिया कहा तो जा रहा है कि अब हम मैं इसमें इस इस पर तरीके कानून से बनना है। हमारी पावर छीन जाएंगी। बताइए, वक्फ बोर्ड की जो पावर अगर छीन जाएंगी तो वक्फ बोर्ड क्या रही, क्या जमीनें रह क्या गई, उनको पेट्रोल चलवा दोगे, एसडीएम डीएम की पावर बढ़ा दोगे आप लोग, तो फिर वक्फ बोर्ड का क्या जिम्मेदारी रह गई, वक्फ चलिए बोर्ड की ठीक चीज है, रह गया। मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ, सौरभ भाई के पास चलता हूँ। सौरभ भाई एग्री करते हैं बिलाल भाई से, क्योंकि उन्होंने सीधा जवाब नहीं, वो भी मानते हैं कि वक्त के कुछ जगहों पर घोटाला हो रहा है, वो माना, उन्होंने माना ना बिलाल भाई आपने कि वक्त में कुछ जगहों पर घोटाला हो रहा है? हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, बिल्कुल है, बहुत सारी खबरें हैं जो बैठे हुए। ठीक है, बहुत सारी खबरें घोटाला चल रहा है, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट से उनको डर लगता है, उनको ये लगता है कि उनकी जमीन छीन ली जाएगी, उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, उनकी ईदगाहें छीन ली जाएंगी। आप उनके इस डर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, तो चलिए बिलाल भाई ने उसको स्वीकार किया कि इस प्रकार से कई प्रकार से वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाले होते हैं, जिसका आम मुसलमानों को कभी कोई फायदा नहीं मिला और उनको नुकसान ही होता है, वो खास मुसलमानों को उसका फायदा मिलता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि समावेशी सुधार जो होते हैं ना, वो किसी भी धर्म में, किसी भी बोर्ड में, किसी भी सरकार कोई भी लेकर के आए, समावेशी सुधारों पर जो सांप्रदायिक वार होता है वो ठीक नहीं होता। तो मैं बिलाल भाई से यही कहूंगा कि ये जो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को सांप्रदायिक हथियार बना रखा था, आप समझिए इसको, वो सांप्रदायिक हथियार मुसलमानों के लिए बड़ा घातक साबित हुआ। मुसलमानों के लिए लगातार जो कोई भी रिपोर्ट आती थी तो वही बताती मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, पंचर बनाने वाला है। आखिर मुसलमानों का डेवलपमेंट हुआ क्यों नहीं? इस वक्फ बोर्ड में ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लोग तो बहुत अमीर हो गए वक्फ बोर्ड के अंदर रहते हुए, लेकिन जो कुछ मुसलमान है, आम मुसलमान है, उनकी खुद की जमीन है, आज वो केस लड़ रहे हैं। आप जाके देखिए, मैं आपको 10 केस गिनवा दूंगा जो मुसलमान भाइयों के खुद की अपनी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। और अभी एक मुरादाबाद के अंदर एक उन्होंने जो है कोर्ट में अपील की, करने गए तो वहां पर पता चला कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आप आकर के इसके अंदर अपील करें, पहले आप जाकर के वहां पर सुनवाई करिए। इसी के लिए, आपके भाइयों के लिए, जो मुस्लिम भाई हैं, उसी के लिए जो ये समावेशी सुधार है वक्फ बोर्ड के अंदर, वो होना चाहिए। और जो लोग इसको राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं, सांप्रदायिक हथियार बनाना चाहते हैं, बार बार आपको लड़वाना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि मुसलमानों का जो है वो जो है सशक्तिकरण हो, वो हमेशा चाहते हैं मुसलमानों का तुष्टिकरण होता रहे, उनका अपीजमेंट होता रहे, उनका एम्पावरमेंट किसी प्रकार से हो ना। और आपको मोदी सरकार पर इसलिए थोड़ा, मैं कह सकता हूं, उनकी नीतियों पर भरोसा करना पड़ेगा कि जितनी योजनाएं मिली उसमें कभी भी कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार जितने भी, अगर ट्रिपल तलाक एक मोदी सरकार लेके आती है तो आज मुस्लिम महिलाएं खुल करके उसका स्वागत करती हैं। तो आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि ये जो वक्फ बोर्ड के अंदर समावेशी सुधार होने जा रहा है, जिसके माध्यम से आपके मुसलमान भाई जिनकी जमीनें हड़प ली गई है वक्फ बोर्ड के द्वारा, आपने खुद स्वीकार किया कि इसमें करप्शन हुआ है।